मुख्यमंत्री की इतनी उदासीनता इस घटना के प्रति, जितनी सवाल उठ रहे हैं, अगर आप खुद भी जाकर के मीडिया बात करें उनके पिताजी से, तो बच्ची कहाँ सोई थी, कहाँ से उसका खिड़की खोला गया, कैसे पेट्रोल फेंका गया, कैसे उसमें सलाई मारी गई, कैसे टाइमिंग का पता चला होगा वो यहीं सोई हुई है, ये सारी चीजें एक सुनियोजित हत्या की तरफ इशारा करता है। और मैं बड़ा हैरान हूं कि झारखंड की सरकार का कोई चुना हुआ नुमाइंदा अभी तक यहां आया नहीं। वो सहायता क्या करेंगे जो कि यहां खड़ा भी नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूं ये इस घटना में कड़ी जांच होनी चाहिए और दोषियों को ऐसी सजा होनी चाहिए जिससे ऐसा अपराध करने वाले लोगों की रूह कांपे। और निश्चित रूप से एक सवाल उठ रहा है कि जिसने ऐसा कांड किया है, जो जिसका नाम शाहरुख है, उसके सारे रिलेशंस को जांच में लाना ही चाहिए। निशिकांत दुबे जी का, कपिल मिश्रा जी का जो इशारा है, मुझे लगता है वो बहुत गंभीर है। ये घटना जरूर दुमका के एक छोटे से मोहल्ले में हुई है, लेकिन इसके तार बहुत लंबे दिख रहे हैं और आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है इस तरह की घटनाएं। तो हम तो इतनी दूर से दिल्ली से चल के यहाँ निशिकांत दुबे जी के साथ आए हैं। हमें पता चला, लुइस मरांडी जी यहाँ शुरू से वो बता रहे हैं, यहाँ के जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो आकर के सांत्वना भी में भी खड़े हैं और साथ में हर लीगल लड़ाई लड़ने को खड़े हैं। लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री या उनके किसी प्रतिनिधि का, चुने हुए प्रतिनिधि का ना आना एक बड़ा इशारा करता है। जब मैं बात कर रहा था और उसके पिताजी ने बोला, मेरा कलेजा फट गया है सर। वो कहते हैं मैं अपनी अंकिता को डोली में बिठा के विदा करने वाला था। जिस बच्ची को डोली में बिठाकर विदा करना था, उसको अपनी आंखों के सामने जलता हुआ और मरता हुआ देखा। क्या इसकी गंभीरता को ये यहाँ की जो बेदर्द सरकार है समझ सकती है? मैं समझता हूं हमने आज एक छोटा सा जरूर सहायता किया है निशिकांत दुबे जी के नेतृत्व में आह्वान पे, लेकिन हम इस परिवार के साथ पूरे समय खड़े हैं। और जब तक इन शैतानों को, इन अपराधियों को और इनके कड़ी को, सबको सजा नहीं दिला लेंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठे। देश में अंकिता जैसी बहन को और न हो, ऐसा घटना न घटे, इसके लिए क्या कुछ करना? इसीलिए हम कह रहे हैं कि जांच इतनी सूक्ष्म होनी चाहिए। जो निशिकांत दुबे जी जो बातें कह रहे, जितनी, उस सबके तह में जाना चाहिए। और यही नहीं कर रहे हैं, तो इस क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं। आ सकता है तो अंकिता के लिए हेलीकॉप्टर क्यों नहीं आया? दुनिया में कहीं भी लेके जाते, इलाज कराते बच्ची का। एक बच्ची आंखों के सामने तड़प तड़प के बोल रही है कि मैं मर जाऊंगी, और आप उसे मरने दे रहे हो। आपके पास अभी टाइम नहीं है इस दरवाजे पे आके खड़े होने का। आपके पास टाइम नहीं है। आपका भाई यहाँ से एमएलए जीता हुआ, इस दरवाजे पे आना उनका धर्म बनता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनका कर्तव्य बनता है। इस दरवाजे पे आके परिवार के कंधे पे हाथ रखना, ये मुख्यमंत्री के भाई का धर्म बनता है। और मेरे को ये कहना है कि आज ये पूरी दुनिया साथ खड़ी है, लेकिन सरकार साथ नहीं है। पूरे दुनिया के लोग अपने संदेश भेज रहे हैं, सांत्वना भेज रहे हैं, लेकिन सरकार गायब है। ये बहुत पीड़ा की बात है और झारखंड में ये पहली बार नहीं हो रहा है। झारखंड में इस प्रकार की घटनाएं बार बार देखने में आ रही हैं। पीएफआई का एंगल सामने आ रहा है, बांग्लादेशी कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों का एंगल सामने आ रहा है, लव जिहाद के एंगल से इसकी जांच होनी चाहिए। ये लव जिहाद का मामला है, इसकी जांच क्यों नहीं की जा रही लव जिहाद के एंगल से? आप इसको रफा दफा कर दें। चुना हुआ विधायक बोल रहा है कि मामला हो गया, शाहरुख की गिरफ्तारी पे मामला खत्म होगा। क्या मास्टरमाइंड कौन है? ट्रेनिंग देने वाला कौन है? ऐसे पेट्रोल डाल के आग लगाना बिना ट्रेनिंग का काम नहीं है। ये किसी सिरफिरे आशिक का काम नहीं है, ये सुनियोजित मर्डर है। इसमें लव जिहाद के एंगल से जांच होनी बहुत जरूरी है। और ये समझना होगा कि जो भी लोग इस मामले पे पर्दा डाल तो एक कपिल मिश्रा को आप सुन रहे थे और हमारे सहयोगी रविकांत राय जो कि वहीं पर मौजूद हैं, वो आपको और जानकारी दे रहे हैं। जी रविकांत।
देखिए, तीनों ही जो नेता हैं वो परिवार के लोगों से मुलाकात कर चुके हैं। मैंने निशिकांत दुबे से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सरकार के पास एयर एम्बुलेंस की सुविधा है, सरकार के पास चॉपर है। बावजूद इसके कि जब अंकिता को जलाया गया उसके कुछ देर बाद जो यहाँ का स्थानीय अस्पताल है वहाँ पर लेकर गए, लेकिन किसी भी प्रकार का जो मेडिकल ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से मिलना चाहिए था वो अंकिता को नहीं मिला।